झारखंड में विधानसभा चुनाव होने का बिगुल फूंका जा चुका है और ऐसी स्थिति में जो वहां की प्रमुख विपक्षी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसका गठबंधन है लोक जनशक्ति पार्टी से, जनता दल यूनाइटेड से, और उनका सबसे बड़ा साझेदार है आजसू, जो कि कभी स्टूडेंट्स यूनियन हुआ करता था, ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन, और सबके लिए सीटों का बंटवारा भी हो चुका है। लेकिन यहां देखने वाली एक खास बात यह है, ये कहेंगे भारतीय जनता पार्टी, जिसका पहला वार होता है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी इस बात को लेकर हमेशा वार करते रहते हैं कि भाजपा सभी पार्टियों से व्यक्तिवाद, परिवारवाद, जिसे भाई भतीजावाद भी कहा जाता है, उसको दूर करने के लिए कृत संकल्प है। व्यक्तिवाद और परिवारवाद दूर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध है, कृत संकल्प है। लेकिन अधिक दूर की बात नहीं, झारखंड में ही जो चुनाव होने वाला है उसको लेकर बस ये कहना चाहता हूं कि भाजपा ने अपनी जो सूची जारी की है, अपना जो लिस्ट निकाला है, उसमें ऐसे ऐसे लोगों को, ऐसे ऐसे नेताओं को उम्मीदवार बनाने की घोषणा की है जो साफ साफ दिखाता है कि भाजपा भी कहीं से व्यक्तिवाद से और परिवारवाद से अलग नहीं है। भाजपा का भी मुख्य ध्यान क्या है कि व्यक्तिवाद बना रहे, परिवारवाद बना रहे। कैसे? इसका सीधा सा उदाहरण है रांची, झारखंड की राजधानी रांची विधानसभा क्षेत्र से चंदेश्वर प्रसाद सिंह, जिनको सीपी सिंह के नाम से बुलाया जाता है, वो मंत्री भी रह चुके हैं, विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं, कई बार के विधायक रह चुके हैं, एक या दो बार के विधायक नहीं रह चुके हैं, शायद छठा या सातवां, मतलब जब से मुझे ध्यान है वो भाजपा ने हर बार उन्हें ही टिकट दिया है। रांची विधानसभा सीट से वो लगातार विधायक बनते आए हैं और भाजपा को उनके अलावा इतने दिग्गज युवा नेता भी हैं, बोलने वाले हैं, काम करने वाले कर्मठ नेता भी हैं भाजपा में रांची विधानसभा से। लेकिन व्यक्तिवाद हावी है भाजपा के ऊपर, पूरी तरह वो नजर आ रहा है। सीपी सिंह को लगातार, आखिर ऐसा कौन सा सीपी सिंह ने भाजपा की टीक काट ली है या क्या किया है जो कि भाजपा को उनके अलावा कोई और नेता दिखता ही नहीं है। अभी जो सहायिका सेविकाओं का आंदोलन चल रहा था, धरना चल रहा था राजभवन पर, उन्होंने भी कहा, सीपी सिंह जब पहुंचे थे उनका क्या कहना था, उन्होंने साफ कहा ना कि भाजपा सरकार में मार खाए हैं और इस सरकार से धोखा खाए हैं, इसलिए नोटा बटन दबाएंगे। मतलब भाजपा का नाम लेकर, भाजपा के चेहरे पर व्यक्तिवाद के रूप में सीपी सिंह पहुंचते हैं और एक तरीके से कहा जाए हुटिंग हो जाती है। तो व्यक्तिवाद से कहां अलग है? आप बार बार दूसरी पार्टियों को आड़े हाथों लेते हैं, दूसरी पार्टियों पर आप निशाना साधते हैं, ठीक है। और भी पार्टियां हैं, जेएमएम, झामुमो, जिसमें गुरुजी शिबू सोरेन और उनके बाद उनके पुत्र शिबू सोरेन के पुत्र हेमंत सोरेन, और उनके और जितने भी लोग हैं भाई भतीजे साथ के। इसी तरह से अब कांग्रेस की बात ले लेते हैं। कांग्रेस में भी क्या है, एक व्यक्तिवादिता चली आ रही है, मतलब परिवारवाद, व्यक्तिवाद चला आ रहा है। उसी तरीके से झारखंड में भी कई जगह है। मैं अभी झारखंड की बात करता हूं, तो चलिए झारखंड की ही बात करें तो वहां व्यक्तिवाद साफ साफ झारखंड की राजधानी रांची विधानसभा क्षेत्र में साफ दिख रहा है, सीपी सिंह। अब आते हैं परिवारवाद के ऊपर। परिवारवाद, भाई भतीजावाद, भाई भाजपा कहती है कि भाई भतीजावाद खत्म करना है, परिवारवाद खत्म करना है, तो परिवारवाद खत्म कीजिए ना, किसने रोका है? लेकिन सीधी सी बात है, इस बार जो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, श्री अर्जुन मुंडा जी की पत्नी को, आखिर ये परिवारवाद नहीं है तो क्या है? अर्जुन मुंडा जी की पत्नी को टिकट देना, क्या और कोई भाजपा में कोई और ऐसी महिला नेत्री नहीं थी, कोई ऐसी बोलने वाली नेत्री नहीं थी? केवल अर्जुन मुंडा, जो पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, उन्हीं के परिवार से टिकट दिया जाना, ये परिवारवाद नहीं है तो और क्या है? बात यही खत्म नहीं होती है, मेरी बात पर ध्यान से सोचिएगा। जब अर्जुन मुंडा जी की
पत्नी को दिया जाता है, परिवारवाद यहां दिखाया जाता है, तो और भी झारखंड के ही पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं रघुवर दास जी, जो अभी एक राज्य के राज्यपाल भी हैं, क्या उनके परिवार से किसी को नहीं दिया गया टिकट? उनके परिवार से भी 2 लोगों को टिकट देने की बात सामने आई है। अब क्या कहा जाए, बहू को देने की बात आई है। मतलब ये सोचिए, परिवारवाद से पूरी तरह ग्रस्त हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी। परिवारवाद की मानसिकता, व्यक्तिवाद और परिवारवाद, व्यक्तिवाद का तो सबसे बड़ा नमूना ही है माननीय प्रधानमंत्री जी। उनके आगे तो भाजपा कहीं टिकती ही नहीं है। ऐसा लोग कहते हैं कि मोदी जी नहीं तो भाजपा नहीं। जहां भी भाजपा को सीटें मिलती हैं वो मोदी जी के कारण मिलती हैं। तो इसलिए व्यक्तिवाद का सबसे बड़ा उदाहरण तो आज भारतीय जनता पार्टी खुद बन चुकी है। जो व्यक्तिवाद और परिवारवाद के विरुद्ध लड़ती है वो भाजपा आज झारखंड विधानसभा में साफ दिख रहा है। अब इससे आगे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। भाजपा में एक से एक धुरंधर नेताएं हैं। आखिर क्यों उनका पत्ता काट दिया जाता है, उनको किनारे लगा दिया जाता है? भाजपा में एक से एक बोलने वाले कर्मठ कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, महिला नेताएं हैं, महिला नेत्री हैं, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री भाजपा से जो रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं अर्जुन मुंडा जी, उनके परिवार के लोगों को टिकट दिया जाता है। पूर्व मुख्यमंत्री जो भाजपा की तरफ से रह चुके हैं रघुवर दास जी, जो अभी राज्यपाल हैं एक राज्य के, उनके परिवार से टिकट दिया जाता है। सीधे सीधे खुल्लम खुल्ला व्यक्तिवाद और परिवारवाद। तो ऐसे में तो भाजपा की नैया कौन पार लगाएगा? हो सकता है कि सीटें जीत भी जाएं, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर, जो मौजूदा सरकार का विरोधी लहर भाजपा को लाभ पहुंचा भी दे, लेकिन साफ साफ दिख रहा है भाजपा कहीं से भी व्यक्तिवाद और परिवारवाद से अलग नहीं है। इसलिए भाजपा को तो व्यक्तिवाद और परिवारवाद के ऊपर सवाल उठाना तक बंद कर देना चाहिए। पूरी तरह भाजपा भी उसी ढर्रे पर चल रही है, जिनके खिलाफ लड़ती है उसी रास्ते पर खुद चलती है। तो इसलिए भाजपा को तो कहीं से भी व्यक्तिवाद और परिवारवाद से अलग नहीं कहा जा सकता। भाजपा ने भी अपना असली रंग दिखा ही दिया है कि वो भी चलेगी उसी तरीके से। उसको बस किसी तरीके से अपने लोगों को साधना है, जो मंत्री और केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, जो उनके वफादार रहे हैं, उनके परिवार को साधना है और व्यक्तिवादिता की पूजा करनी है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो भाजपा से पूछना तो चाहेंगे ही कि आखिर व्यक्तिवाद और परिवारवाद के ऊपर हमला करके आप दिखाना क्या चाहते हैं? जो आज असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी भी झारखंड में पहुंचे हुए थे, वो भी बताएं आखिर हो क्या रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, जिन्हें धनवार से सीट का उम्मीदवार बनाया गया है, वो भी बताएं क्या आपके अलावा कोई और चेहरा नहीं दिख रहा था वहां से भाजपा को? बहुत ही अजीब बात है। इसलिए भाजपा के मुंह से इस तरह की बातें शोभा नहीं देती कि हम व्यक्तिवाद को खत्म करेंगे, परिवारवाद को खत्म करेंगे। भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात तो छोड़िए, जो जिनको वो भ्रष्टाचारी कहते हैं वो कल को इनके साथ मिल जाते हैं तो उनके दाग धुल जाते हैं। इसलिए इसके बारे में कुछ कहना बेकार है। कुल मिलाके भाजपा ने अपना असली रंग दिखा दिया है, ये साफ साफ नजर आ रहा है।